वेलकम टू द गेटवे क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। मैं विमल चौधरी, जैसा कि आप सभी जानते हैं आपको यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो नेक्स्ट यूनिट है हमारी एंड लास्ट यूनिट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यूनिट 5। ठीक है स्टूडेंट, इसके अंदर जो आज का हमारा टारगेट है वो केवल हम बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का, यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, एक तो ब्लॉक डायग्राम इसका है उसको ड्रॉ करना है। ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसके जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है। बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्लॉक डायग्राम की मैं बोलूँगा बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम में क्या होता है, ज़्यादातर हम क्या करते हैं ब्लॉक्स बना लेते हैं और देख लेते हैं, बस देख के ये हो जाता है कि हमें याद हो गया। लेकिन जब हम एग्जाम में उसको ड्रॉ करते हैं तो बस हमारे ब्लॉक्स याद रह जाते हैं, उनके अंदर क्या लिखा हुआ है उसको हम भूल जाते हैं, या इधर उधर कुछ भी उल्टा इधर लिख के आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो ब्लॉक डायग्राम है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ड्रॉ करके अपने हैंड से। ठीक है, और उसमें क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे है, ठीक है, सब सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। तो यूनिट 5 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसके अंदर सबसे पहले देखो जो टॉपिक दिया हुआ है बेसिक सिग्नल रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस दिया हुआ है। ये सबसे पहला जो टॉपिक है बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स रिप्रेजेंटेशन। तो सिग्नल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता इसलिए वाला मैंने लिया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी थोड़े से सिग्नल्स आपको यहाँ पर बता दूंगा। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये यहाँ पर अलग टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बाद। देन इसके बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, वो हमारा ये रहने वाला है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम है ये इस नेम से भी पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ या डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि कौन कौन से एलिमेंट यूज करते हैं वो ब्लॉक डायग्राम के अंदर ही कवर हो जाते हैं। तो एलिमेंट्स पूछता है तो भी आपको ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना है और उसको एक्सप्लेन करना है, और अगर ब्लॉक डायग्राम पूछता है तो ब्लॉक डायग्राम भी ड्रॉ करना है, फिर से वो एक्सप्लेन भी करना है। क्लियर। फिर उसके बाद क्या है, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन एंड टिपिकल एप्लीकेशंस। हमें एक टर्म पढ़ते हैं इसमें मॉड्यूलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनता है। मॉड्यूलेशन पूछा जाता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा जाता है 2 मार्क्स में, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डेरिवेशन पूछा जाता है, वहां से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो हम वे सारी चीजें यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, मॉड्यूलेशन उसकी नीड क्या है, जरूरत क्या है, वो भी हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन टेक्निक। यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है उसका एक छोटा सा डायग्राम है, उसकी थोड़ी सी थ्योरी है। फिर डीमॉड्यूलेशन क्या होता है उसका छोटा सा डायग्राम है, उसकी थोड़ी सी थ्योरी है। और जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसका हमारा एक डेरिवेशन भी है, उसको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे, और साथ के साथ उस पर बनने वाले न्यूमेरिकल्स भी कवर करेंगे। ठीक है, इस यूनिट के अंदर। क्लियर। इसके बाद जो आ जाता है इंट्रोडक्शन टू वायरलेस कम्युनिकेशन, इसी यूनिट का सेकंड पार्ट है इंट्रोडक्शन टू वायरलेस कम्युनिकेशन। इसमें हम मोबाइल के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। हम देखते हैं ना मोबाइल आजकल जो आ रहे हैं 5G आने लग गए हैं, तो वही उसकी जनरेशन हम जानेंगे। ओवरव्यू ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस मोबाइल हमारा क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन से यूज हो रहा है। ठीक है, सेलुलर कम्युनिकेशन क्या होता है वो हम देखेंगे। डिफरेंट जनरेशन एंड स्टैंडर्ड्स इन सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम, तो यहाँ पर वही 1G 2G 3G 4G 5G तक हम यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ सैटेलाइट एंड रडार कम्युनिकेशन, बेसिक जानेंगे। सैटेलाइट एक अपने आप में पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सब्जेक्ट है, रडार एक हमारा पूरा एक अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ सैटेलाइट एंड रडार सिस्टम्स या कम्युनिकेशन। तो फंडामेंटल्स ऑफ सैटेलाइट एंड रडार जो हमारे कम्युनिकेशन है इसमें हम बेसिक जानेंगे सैटेलाइट के बारे में और बेसिक जानेंगे रडार के बारे में। ठीक है, तो पूरा ज़्यादातर ये थ्योरी का हमारा यूनिट रहने वाला है। इसमें एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे न्यूमेरिकल बनता है या उसका डेरिवेशन है, वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, और बहुत ही जल्द ये वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना आज का टॉपिक जिसका नेम है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो अब हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम है, आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा कम्युनिकेशन सिस्टम, या PPS के नाम से सब्जेक्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट। उसमें भी कम्युनिकेशन सिस्टम का एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसमें भी कम्युनिकेशन मतलब एक्चुअल में मैं अगर बात करूं कि कम्युनिकेशन है क्या, तो जो मैं आपसे कर रहा हूं वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। मैं फिलहाल जैसे यहाँ पर वीडियो हमारी बन रही है, ठीक है, उसके बाद आप उसको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो सुन रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता रहे हैं। ठीक है,
वो कमेंट करके हमारे पास तक आ रहे हैं, तो वो भी क्या है, कम्युनिकेशन ही है। या जैसे 2 पर्सन आपस में खड़े हुए बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वो भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है। मोबाइल पे जो स्टूडेंट या कोई भी पर्सन बात कर रहा है एक दूसरे से, वो भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है। लैंडलाइन जो फोन पहले चलते थे, वो भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है। क्लियर, इंटरनेट के थ्रू जो भी बातें चल रही हैं, व्हाट्सएप के थ्रू जो बातें चल रही हैं, फेसबुक के थ्रू जो बातें चल रही हैं आपस में, ध्यान है दोनों तरफ से जब रेस्पॉन्स होगा तो वो मीडियम हमारा, मतलब वो वाला सिस्टम हमारा पूरा क्या कहलाएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन आपने उसमें जाना ही होगा, ब्लॉक डायग्राम भी उसका देखा होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट डायग्राम आपको देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की टर्म्स में ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स की टर्म्स में जो हमारे सिग्नल्स हैं उनको हम क्या कराना है, कम्युनिकेट कराना है। तो उन्हें कम्युनिकेट कराने में जो भी हमारे ब्लॉक्स यूज होते हैं, जो भी एलिमेंट्स यूज होते हैं, वो सारे हम यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम के अंदर देखेंगे। ठीक है ना, और उनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा सीधा सीधा अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेशन सिस्टम, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होगा, एक इधर पर्सन है जो बोल रहा है, तो यानी कि ये ट्रांसमीटर हो गया जो ट्रांसमिट कर रहा है। एक इधर पर्सन है जो रिसीव कर रहा है उसकी बातें और फिर उसका रिप्लाई कर रहा है, तो ये रिसीवर हो गया जो उस बातों को रिसीव कर रहा है। और बीच में जो एयर है, ये एयर मीडियम होगी, यहाँ से मेरी आवाज जा रही है जैसे आगे तक, ये एक पर्सन की आवाज दूसरे पर्सन तक जा रही है, वो एयर के थ्रू जा रही है, तो वो एयर क्या होगी, उसका मीडियम हो गया जिसके थ्रू हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में हमारे यहाँ पर देखा जाए तो टोटल मिलाकर 3 ब्लॉक्स होते हैं, एक या 3 सेक्शंस होते हैं। एक होता है हमारा ट्रांसमिटिंग सेक्शन जिसमें ट्रांसमिट होती है कोई भी सिग्नल। उसके बाद एक होता है हमारा रिसीविंग सेक्शन जो हमारा सिग्नल को रिसीव करता है। उसके बाद हमारा एक होता है बीच में जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन मीडियम या चैनल जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, चैनल या जिस मीडियम के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, या जो चैनल जिसके थ्रू हमारा ये सिग्नल ट्रेवल कर रहा है। ठीक है ना, चाहे वो हमारा एयर के थ्रू कर रहा हो यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में कर रहा हो जिसको हम वायरलेस बोल देते हैं, चाहे वो हमारा क्या कर रहा हो वायर के थ्रू जिसको हम वायर्ड बोल देते हैं। ठीक है ना, 2 तरह के कम्युनिकेशन चैनल हो गए हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, 3 तरह के सेक्शंस हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉइंट ए यानी कि फ्रॉम पॉइंट 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट टू पॉइंट बी यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। किसी भी मैग्नेटिज्म के थ्रू अगर हम एक फॉर्म से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। और ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये 3 पार्ट्स में या 3 सेक्शन में डिवाइड रहता है। कौन कौन से 3 सेक्शन, एक ट्रांसमीटर सेक्शन है, एक चैनल या मीडियम जिसको हम बोल देते हैं, और एक रिसीवर सेक्शन है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इसके बाद आपको इसका ब्लॉक डायग्राम दिखाता हूँ। ब्लॉक डायग्राम भी मैंने तीनों सेक्शन में अलग से दिखा दिया, फिर एक कंबाइंड ब्लॉक डायग्राम भी दिखा देता हूँ अभी। ठीक है, एक कंबाइंड ब्लॉक डायग्राम तो मैं यहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ। जो कंबाइंड ब्लॉक डायग्राम हमारा होता है उसमें 3 सेक्शंस हो गए हमारे। एक सेक्शन ये हो गया, ठीक, दूसरा सेक्शन, एक तो सिंपल ब्लॉक डायग्राम ये हम बना सकते हैं लेकिन हमें पूरा ओपन करके बनाना है जिस तरह से मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो इस तरह से एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम भी हो जाता है हमारा। इसमें क्या हो गया, ये तो ट्रांसमीटर हो गया, ठीक है ना, ये तो हमारा ट्रांसमीटर हो गया। फिर ये क्या हो गया हमारा, चैनल या मीडियम। ठीक है ना, और ये लास्ट वाला हमारा क्या हो गया, ये रिसीवर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक तो सिंपल ब्लॉक डायग्राम हमारा ये हो गया कम्युनिकेशन का। यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन होगी या इन्फॉर्मेशन सोर्स होगा, जो भी जिस टाइप की भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर ट्रैवल करेगी, इसमें ट्रांसमीटर में जाएगी, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमीटर सेक्शन हो गया। चैनल के थ्रू, जिस चैनल के थ्रू हमारा सिग्नल ट्रैवल करेगा, और ये रिसीवर जो रिसीव करेगा, और ये फाइनल हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया जो भी हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो एक जनरल ब्लॉक डायग्राम तो ये हो गया। अब इस ब्लॉक डायग्राम को हमें ओपन करना है, ट्रांसमिटिंग सेक्शन को पूरा ओपन करना है। इसमें कौन कौन से ब्लॉक्स या कौन कौन से एलिमेंट्स हम यूज करते हैं। देन चैनल में हम 2 तरह के चैनल, वायर या वायरलेस यूज करते हैं। और एक रिसीवर में कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स होते हैं, वही हमें एक्सप्लेन करना है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम में, और वही ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम में। ठीक है ना, क्लियर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। ये रहा हमारा इसका डायग्राम, क्लियर।
बहुत अच्छे से विजिबल होगा आपको ये। मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद वन बाय वन समझाऊंगा। देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्रांसमिटिंग एंटीना लगा हुआ है, यहाँ तक हमारा क्या होगा, ट्रांसमीटर या ट्रांसमिटिंग सेक्शन हो गया, ट्रांसमीटर सेक्शन हो गया। देन उसके बाद ये जो इस तरह से ये मीडियम हो गया, जो भी हमारा ये चैनल यहाँ तक, फिर उसके बाद ये रिसीविंग एंटीना है, रिसीव करेगा। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये रिसीवर सेक्शन हो गया, रिसीविंग सेक्शन हो गया। और ये ओरिजिनल मैसेज सिग्नल जो हमें यहाँ से ट्रांसमिट किया था, इसके बाद मैसेज सिग्नल वो यहाँ पर हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है। और ये वो ब्लॉक डायग्राम हो गया, ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर, जो मैंने अभी पीछे दिखाया। तो ये वाला तो हमारा अलग सेपरेट है, ठीक है। ये वाला ब्लॉक डायग्राम तो हमारा अलग से सेपरेट हो गया, जो मैंने अभी पीछे दिखा भी दिया है आपको, ठीक है। अब जो मेन है ये वाला ऊपर है, अब हमारा जो ऊपर ब्लॉक डायग्राम है ये मेन है हमारा। अब यहाँ पर आप इसको वीडियो पॉज करके इसकी ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इंफॉर्मेशन सोर्स। सबसे पहला ब्लॉक क्या है हमारा, इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स से मैसेज सिग्नल कहाँ पहुंचा, ट्रांसड्यूसर में। अभी मैं बताऊंगा इनके बारे में क्या क्या है। फिर ट्रांसड्यूसर के बाद मैसेज सिग्नल आगे जाएगा, वो कहाँ पर जाएगा हमारा, मॉड्यूलेटर में। मॉड्यूलेटर के बाद सिग्नल कहाँ पर जाएगा, एम्पलीफायर में। फिर उसके बाद एम्पलीफायर के बाद कहाँ पर जाएगा, ट्रांसमिटिंग एंटीना पे। एंटीना उसको ट्रांसमिट कर देगा। एंटीना हमने यूज कर लिया तो इसका मतलब यहाँ पर वायरलेस हमने यहाँ पर मीडियम बना लिया। अगर हम यहाँ से वायर से सीधा इसको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे तो वो हमारा वायर्ड हो जाएगा, ठीक है। दो तरह के मीडियम होते हैं, तो यहाँ पर हमने कौन सा मीडियम दिखा रखा है इसमें, वायरलेस। तो ये ट्रांसमिट हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में सिग्नल। और यहाँ पर फिर ये क्या हो गया, रिसीविंग एंटीना। रिसीविंग एंटीना ने वो सिग्नल रिसीव किया। रिसीव करने के बाद फिर से हमने एम्पलीफायर लगाया। एम्पलीफायर लगाने के बाद फिर से हमने डीमॉड्यूलेटर लगाया। यहाँ पर मॉड्यूलेटर था, यहाँ पर डीमॉड्यूलेटर। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर ट्रांसड्यूसर लगाया था, तो यहाँ पर भी ट्रांसड्यूसर लगा दिया। फिर उसके बाद हमें ओरिजिनल मैसेज सिग्नल यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ पर। अब मैं वन बाय वन एक एक ब्लॉक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहला ब्लॉक है हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स कुछ नहीं है, इंफॉर्मेशन सोर्स केवल इतना है। ये इसकी थ्योरी भी है लिखी हुई है, आप कंफ्यूज मत होना। मैं कभी ये सोचो कि बस समझा दूंगा थ्योरी नहीं दूंगा, जिसकी थ्योरी भी आगे लिखी हुई है वहां पर मैं आपको दिखा दूंगा अभी एक बार, ठीक है। इंफॉर्मेशन सोर्स, इंफॉर्मेशन सोर्स मतलब क्या है, जहां से कोई भी हमारा मैसेज सिग्नल जनरेट हो रहा है या कोई इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। जैसे मैं इंफॉर्मेशन सोर्स हो गया, यहाँ पर मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरह से। तो इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में, मतलब चाहे वो ऑडियो के फॉर्म में हो केवल, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो, चाहे वो पिक्चर के फॉर्म में हो, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो। क्लियर, किसी भी फॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो इंफॉर्मेशन सोर्स से जनरेट हो गई। वही जो इंफॉर्मेशन बनी, जो इंफॉर्मेशन होगी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, वही हमारा क्या कहलाएगा, मैसेज सिग्नल कहलाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब वो मैसेज सिग्नल सबसे पहले कहां पर जाएगा, ट्रांसड्यूसर में जाएगा, ठीक है। ट्रांसड्यूसर क्या है, एक सर्किट है हमारा, वो क्या करता है, एक डिवाइस है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इंफॉर्मेशन सोर्स है, इंफॉर्मेशन सोर्स ने मैसेज सिग्नल जनरेट करा। मैसेज सिग्नल जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मैंने बताया ऑडियो के फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में भी हो सकता है, पिक्चर के फॉर्म में भी हो सकता है, इमेज या कोई फोटो या टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है। तो जिस भी फॉर्म में है वो यहाँ पर जो ट्रांसड्यूसर हमने यूज किया, अब मैं इसके रेस्पेक्ट कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। क्या है ये ट्रांसड्यूसर, क्या करेगा, उस मैसेज सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा यहाँ पर। और ये ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है, मैं ट्रांसड्यूसर एक्चुअल में क्या होता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये ट्रांसड्यूसर यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये मैसेज सिग्नल जिस भी फॉर्म में है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो सिग्नल कन्वर्ट हो गया, ये आगे गया कहाँ पर गया, मॉड्यूलेटर पे। मॉड्यूलेटर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी इस यूनिट का। मॉड्यूलेटर एक्चुअल में है क्या, इसमें ये मॉड्यूलेटर क्या करता है, मॉड्यूलेशन प्रोवाइड कराता है हमें। अब ये मॉड्यूलेशन क्या है, जब मॉड्यूलेशन ही नहीं पता तो मॉड्यूलेटर क्या पता होगा। तो मॉड्यूलेटर तो हमारा एक ब्लॉक हो गया जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलेशन कर रहे हैं। अभी मॉड्यूलेशन है क्या, तो ये मॉड्यूलेशन हमारा क्या है, मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, हमारा हाई फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल है, उस पर ये जो मैसेज सिग्नल हमारा आ रहा है जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, उसको हम उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर देते हैं। तो अगर मॉड्यूलेशन की सीधी सीधी डेफिनेशन ये बन जाती है कि हम हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर सिग्नल के ऊपर मैसेज सिग्नल जो है हमारा लो फ्रीक्वेंसी का होता है, उसको हम क्या करते हैं, सुपर इम्पोज कर देते हैं। अब ये सुपर इम्पोज कैसे करते हैं, क्या होता है, कैसे ये मॉड्यूलेशन, क्या मैं बता रहा हूँ, कैरियर फ्रीक्वेंसी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल क्या है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको सारी क्लियर कर दूंगा, सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। बस समझते चले अभी बेसिक
कि मॉड्यूलेटर ने क्या करा, मॉड्यूलेशन करा। मॉड्यूलेशन में क्या हुआ कि जो हाई फ्रिक्वेंसी का कैरियर सिग्नल है उस पर हमने इस मैसेज सिग्नल को सुपर इम्पोज करा दिया। जब सुपर इम्पोज करा दिया या मिक्स करा दिया, अब मिक्स करा दिया तो हम हमारा टोटल ओवरऑल जो सिग्नल बना उसकी फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, बढ़ गई। अब वो सिग्नल आगे आया, आगे आके वो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, अब ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहाँ पहुंचा, हमारे एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर सीधी सी बात है, एम्पलीफायर सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, जैसे हमने ओपैम्प में भी पढ़ा था, वहां पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर था, यहाँ पर हमने एम्पलीफायर लगाया। एम्पलीफायर क्या करता है, जो हमारे सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर देता है, सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। क्यों, ताकि हम उसको बहुत दूर तक, बहुत लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल करा सकें, ठीक है ना। मॉड्यूलेशन का भी यही काम है, अभी मैं बताऊंगा नीड, जब हम पढ़ेंगे इसकी नीड ऑफ मॉड्यूलेशन तो उसमें भी मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये जो एम्पलीफायर ने एम्पलीफाई किया सिग्नल, वो कहाँ पहुंचा, हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना पे, ठीक। अब ये ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या कर रहा है, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन उससे पहले एक चीज और कर रहा है, जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में था हमारा ये सिग्नल, उसको अब ट्रांसमिटिंग एंटीना, एंटीना किस में करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है सिग्नल को, ठीक है ना। यानी कि हमारे आसपास बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, बहुत सारे सिग्नल ट्रैवल कर रहे हैं, हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में सिग्नल को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। तो अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कौन कर रहा है, ट्रांसमिटिंग एंटीना कर रहा है। फिर ट्रांसमिट कौन कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, ट्रांसमिटिंग एंटीना कर रहा है। तो ट्रांसमिटिंग एंटीना यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करता है, देन उसके बाद ट्रांसमिट कर देता है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में जो सिग्नल हमारा ये ट्रैवल कर रहा है एयर में, एयर में ट्रैवल करता करता चला जाएगा, फिर उसके बाद कहाँ पहुंचेगा, ये करता करता वहां पर आया जहां पर रिसीविंग एंटीना लगा हुआ है। तो ये तो था हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना, टी एक्स से डिनोट कर देते हैं। ये हमारा रिसीविंग एंटीना, इसको हम आर एक्स से डिनोट कर देते हैं। अब ये रिसीविंग एंटीना ने वो सिग्नल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में था उसको रिसीव किया। अब ये इस एंटीना ने उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फिर से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो रिसीविंग एंटीना ने भी दो काम करे, एक तो रिसीव किया सिग्नल को, देन उसके बाद क्या करा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल फिर से एम्पलीफायर पे आया, हमारा सिग्नल यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करके आया है तो सिग्नल वीक हो जाता है, एयर में ट्रैवल कर रहा है, बहुत सारे उसमें लॉसेस हो जाते हैं तो सिग्नल वीक हो जाता है। तो हम यहाँ पर फिर से उसको एम्पलीफाई कर लेते हैं एम्पलीफायर की हेल्प से, ठीक है। फिर वो एम्पलीफाइड सिग्नल डीमॉड्यूलेटर के पास आता है। तो डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, जो मॉड्यूलेटर ने किया था उसका जस्ट अपोजिट, यानी कि मॉड्यूलेटर ने मॉड्यूलेशन किया था तो ये डीमॉड्यूलेशन कर देता है। उसमें मॉड्यूलेशन में हमने क्या करा, तो जो हाई फ्रिक्वेंसी का कैरियर सिग्नल था उस पर लो फ्रिक्वेंसी का मैसेज सिग्नल सुपर इम्पोज करा दिया था। अब डीमॉड्यूलेशन में क्या किया कि जो हाई फ्रिक्वेंसी का कैरियर सिग्नल था उसको रिमूव कर दिया, हमारे पास प्योर मैसेज सिग्नल यहाँ पर बच जाता है। वो मैसेज सिग्नल हमारा फिर से ट्रांसड्यूसर में जाता है। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रैवल होके आ रहा है यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, फिर से उसको उसी ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल मैसेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो जिस मैसेज की फॉर्म में यहाँ पर हमारा सिग्नल था। अगर टेक्स्ट की फॉर्म में था तो ये फिर से टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और पिक्चर की फॉर्म में था तो पिक्चर की फॉर्म में, वॉइस यानी कि केवल ऑडियो के फॉर्म में था तो ऑडियो के फॉर्म में, और वीडियो के फॉर्म में था तो वीडियो के फॉर्म में। सिंपल, ठीक है, क्लियर। तो बस यहाँ पर हमें ओरिजिनल मैसेज सिग्नल मिल जाता है। तो इतना हमारा ये ब्लॉक डायग्राम है, ये सारे एलिमेंट्स हैं जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ट्रांसड्यूसर, मॉड्यूलेटर, एम्पलीफायर, ट्रांसमिटिंग एंटीना, रिसीविंग एंटीना, एम्पलीफायर, डिमॉड्यूलेटर, ट्रांसड्यूसर और हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये मतलब मीडियम एयर हो गया यानी कि वायर्ड या वायरलेस। तो ये हमारे क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए। तो इन्हीं को हमें सबको एक्सप्लेन करना है वन बाय वन। तो आई होप आपको ये सारी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अभी ये मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन जो है ना, ये मैं समझाऊंगा अभी आपको, नेक्स्ट लेक्चर्स में ये आएंगे। मैंने जो बताया ना, बस अभी आप ये ध्यान रखो इस वाले लेक्चर में कि जो हाई फ्रिक्वेंसी का कैरियर सिग्नल है, अब ये हाई फ्रिक्वेंसी का कैरियर सिग्नल है, समझ में नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस इतना ध्यान रखो कि जो हाई फ्रिक्वेंसी का कैरियर सिग्नल है उसके ऊपर हम अपना जो मैसेज सिग्नल है ये, इसको हम क्या करा देते हैं, सुपर इम्पोज करा देते हैं, उसमें मिक्स करा देते हैं। बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। इसके लिए बाकी कैसे कराते हैं मॉड्यूलेशन में नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है। क्या है ट्रांसमिटिंग सेक्शन, ट्रांसमिटिंग सेक्शन में क्या है, ट्रांसमिटिंग सेक्शन कंसिस्ट ऑफ क्या क्या है, उसमें हमने इंफॉर्मेशन सोर्स देखा, हमने उसमें ट्रांसड्यूसर देखा, मॉड्यूलेटर देखा, एम्पलीफायर देखा और ट्रांसमिटिंग एंटीना देखा। तो ये 5 एलिमेंट्स हमने उसमें देखे, तो ये एलिमेंट्स हो गए। तो अब इसमें इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है, इट इज यूज्ड टू जनरेट मैसेज सिग्नल विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो और डेटा, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। सेकंड जो ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर में क्या है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू डिफरेंट फॉर्म। ट्रांसड्यूसर ने हमारा पता है मैसेज सिग्नल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया है यहाँ पर,
मॉड्यूलेटर क्या है? हेयर मैसेज सिग्नल इज सुपर इम्पोज, जो मैसेज सिग्नल है वो सुपर इम्पोज होता है ऑन ए हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव या कैरियर सिग्नल, सो दैट इट कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस, ताकि इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक हम कवर करा सकें। तो ये जब डेटा ऑफ मॉड्यूलेशन में बताऊंगा ना, और ये मॉड्यूलेशन जब पढ़ाऊंगा सारी चीजें एकदम बहुत अच्छे से बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस अभी फिलहाल यही ध्यान रखो आप, ठीक है? वरना मैं अगर अभी बताने लग जाऊंगा ना तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। एम्पलीफायर दिस ब्लॉक इज यूज टू एनहांस द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल बिफोर ट्रांसमिशन, अपने सिग्नल की स्ट्रेंथ को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, ठीक है? देन क्या है? ट्रांसमिटिंग एंटीना। तो ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या कह रहा है कि इट इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच कैन ट्रैवल इन द एटमॉस्फेयर या इन द एयर में ट्रांसमिट करने के लिए हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना? क्लियर? नेक्स्ट आगे मैं बात करूं चैनल की, दूसरा सेक्शन जो है चैनल सेक्शन या मीडियम, इसमें क्या है? द आउटपुट ऑफ ट्रांसमिटिंग सेक्शन, ये जो ट्रांसमिटिंग सेक्शन का आउटपुट था वो ट्रेवल थ्रू ए पाथ और मीडियम, वो या तो किसी पाथ के थ्रू या किसी मीडियम के थ्रू ट्रेवल करेगा टू रीच रिसीवर, रिसीवर तक पहुंचने के लिए, ठीक है? दिस पाथ और मीडियम इज कॉल्ड चैनल। और ये हमारे कितने टाइप के होते हैं? सेवरल टाइप्स के होते हैं चैनल, जिसमें से हम दो कैटेगरी में इनको डिवाइड करते हैं। एक तो होता है वायर्ड चैनल और एक होता है वायरलेस चैनल। वायर्ड चैनल में हम क्या करेंगे? जो मीडियम होगा वो फिजिकल होगा, यानी कि हम या तो ऑप्टिकल फाइबर केबल या कोएक्सियल केबल हम यूज करते हैं जैसे, ठीक है ना? क्लियर? तो ये कि तो हमारा वायर्ड होगा। अब मैं वायरलेस की बात करूं तो जैसे वायरलेस में जो मीडियम होता है वो हमारा क्या होता है? एयर। एयर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करती हैं तो वो हमारा क्या कहला रहा है? वायरलेस कहला रहा है। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है? अब मैं जो लास्ट सेक्शन है इसका रिसीवर सेक्शन, रिसीवर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो रिसीवर सेक्शन में कौन कौन से सेक्शंस होते हैं हमारे? एक तो रिसीविंग एंटीना होता है, देन एम्पलीफायर होता है, देन डिमोडुलेटर होता है, देन ट्रांसड्यूसर होता है, ठीक है? तो रिसीविंग एंटीना फिर से क्या करेगा? इट इज यूज टू कन्वर्ट डिजायर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करके आ रही थी उनको रिसीव किया, रिसीव करके उनको क्या करेगा? इनटू द एटमॉस्फेयर, waves in the atmosphere into the electrical signal, यानी कि it is used to convert desired electromagnetic waves in the atmosphere, जो एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से डिजायर्ड थी उनको क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा। देन एम्पलीफायर क्या करेगा? फिर से जो हमारा रिसीवर ने द सिग्नल एट द रिसीवर सफर्ड वेरियस टाइप्स ऑफ लॉसेस, वो एयर के थ्रू ट्रेवल करके आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, तो बहुत सारे लॉसेस को सफर करता है, तो वो क्या करेगा? बहुत सारे लॉसेस में हो जाते हैं, तो इसलिए वो क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। सो हम एम्पलीफायर जो यूज कर रहे हैं यहाँ पर वो इंक्रीज द स्ट्रेंथ या एनहांस द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल, हम उसकी जो सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ को क्या करते हैं? इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं वहां पर फिर से, ठीक है? देन डिमोडुलेटर, हेयर कैरियर वेव इज सेपरेटेड फ्रॉम द मैसेज सिग्नल, जो कैरियर वेव पर हमने सुपर इम्पोज किया था, मिक्स किया था, उनको सेपरेट कर लिया। देन ट्रांसड्यूसर फिर क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ओरिजिनल मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? तो ये जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ये बहुत बेसिक आपको मैंने सारा बताया, बहुत सिंपल, एकदम सिंपल वे में आपको पूरा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छे से समझा दिया है मैंने। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स के नेम से क्वेश्चन आए या एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम के नेम से क्वेश्चन आए, ये तीन इसके सेक्शंस हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है आपको, इजी लैंग्वेज में बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है ना? फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है? आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वगैरह। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कुछ नहीं है, बस उसको ड्रॉ करना होता है, ड्रॉ करना होता है कि स्पेक्ट्रम में मैं दिखाऊंगा, मतलब फ्रीक्वेंसी की रेंज अलग अलग डिवाइड कर दी है बस भैया, और वेवलेंथ भी साथ में, तो मैं उसकी पिक्चर दिखा दूंगा, उसको ड्रॉ कर लेना एक बार ही और फिर उसकी प्रैक्टिस कर लेना, वो ड्रॉ करने के लिए आएगा, ठीक है? एक टेबल के फॉर्म में भी दिखा दूंगा मैं। देन उसके बाद नीड ऑफ मॉड्यूलेशन देख लेंगे, मॉड्यूलेशन के बारे में जान लेंगे क्या है, उसके बाद फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन जान लेंगे, फिर लास्ट में जो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन है वो जान लेंगे, ठीक है? चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।